हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए साइंस विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सभी मोस्ट वीवीआई मॉडल क्वेश्चन का सेट नंबर 3 है दोस्तों। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 सेट अपलोड कर दिया है। जो छात्र नहीं देखे जाके देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में सारा आप लोगों को वीडियोज मिल जाएंगे। अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं दोस्तों और अच्छा एग्जाम मतलब नंबर से पास होना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट की मदद से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज और साथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। starkstudy.com गूगल पे लिखिएगा, फिर मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे आप लोग को काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। ठीक है, इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट है प्रीवियस ईयर्स का। और प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बहुत ही वीवीआई है दोस्तों गेस क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह के काफ़ी सारे मॉडल सेट आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के वीडियो को पाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जानते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो है किस दिशा में गमन करती है दोस्तों? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। प्रकाश की किरण जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अगर आप टॉर्च जलाओगे दोस्तों तो ये सीधी रेखा में जो है गमन करता है। ठीक है, प्रकाश की किरण। तो सही उत्तर यहाँ पे एक का ए हो जाएगा। प्रकाश की किरण किस दिशा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो है किस दर्पण का बना होता है? यही है मतलब क्वेश्चन। ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का बी। अब 3 नंबर है दोस्तों क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, न कि किलोमीटर और सेंटीमीटर। तो सही उत्तर यहाँ पे 3 का ए हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई ये सभी क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब 4 नंबर है दोस्तों कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। जो मानव नेत्र ह्यूमन में दोस्तों किस प्रकार का लेंस पाया जाता है नेत्र में, आँख में? तो वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है दोस्तों? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर है दोस्तों कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह कहलाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे मानव आँख में जो दोस्तों नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। हिंदी में दृष्टिपटल बोलते हैं। दृष्टिपटल पर ही दोस्तों किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तभी हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। मानव नेत्र की बात हो रही है, मतलब अपना लोग की आँख। ठीक है, ह्यूमन की बात हो रही है। चलिए 6 नंबर है कि समान नेत्र का दूर बिंदु कितना है। देखिए इस तरह के 2 क्वेश्चन पूछे थे। समान नेत्र का फोकस दूरी मतलब दूर बिंदु, और ये आपका दूर बिंदु सिर्फ। तो दूर बिंदु अगर पूछे दोस्तों तो आपका 25 सेंटी मतलब यहाँ पे आपका न्यूनतम अगर पूछे तो 25 सेंटीमीटर होगा। अगर दूर बिंदु पूछे दोस्तों तो ये आपका अनंत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो समान नेत्र का दूर बिंदु अनंत हो जाएगा। अगर निकट मतलब न्यूनतम पूछता दोस्तों तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाता, लेकिन यहाँ पे दूर है तो ये आपका अनंत हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। देखिए ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है दोस्तों। आप लोग को पता होगा कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक दोनों का जूल होता है। व्यवहारिक मात्रक काफ़ी सारे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट घंटा, ये सभी ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो या फिर हाइड्रो? तो हाइड्रो का दोस्तों आप लोग हाइड्रो बम भी नाम सुने होंगे, जो जल बम के नाम से जानते हैं, पानी बम। तो अर्थ जो है जल का यहाँ पे हाइड्रो होगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 8 का डी। 9 नंबर है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 जूल बटा, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? 1 जूल बटा 1 कूलाम। क्या होता है? 1 जूल बटा 1 कूलाम। 1 जूल बटा 1 कूलम को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम। ठीक है, इसका परिभाषा भी यही होता है, 1 जूल बटा 1 कूलम को 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होते हैं।
तो घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होता है, तो इलेक्ट्रिक से दोस्तों जो बिजली आता है, दुर्घटना जो होता है वो किस कारण से होता है? तो उसका एक ही कारण है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से होता है दोस्तों घरों में विद्युत से दुर्घटना, किसी की मौत हो सकती है या फिर कोई भी घटना हो सकता है या फिर आग भी लग सकता है। 12 देखते हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? क्या क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है दोस्तों? तो ये करता है आपका बल के दिशा को। अंगूठा की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये तर्जना यहाँ पे, तो ये जो होगा आपका ये बल की दिशा की ओर इंगित करेगा, ठीक है, अंगूठा। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 12 का सी, बल का, फोर्स का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? O2, NH3, CO2, N2। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही उत्तरदायी है, जिम्मेवार है। तो सही उत्तर यहाँ पे 13 का सी। 14 देखते हैं कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है? तो शाक सब्जियों का विघटित होकर जो है कंपोस्ट मतलब खाद बन जाता है, विघटित होकर मतलब सड़ गल करके कंपोस्ट बन जाता है दोस्तों, तो किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। 15 नंबर है दोस्तों कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या फिर सभी। तो उपचयन वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें क्या होता है आपका ऑक्सीजन का भी योग होता है, हाइड्रोजन वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसी को हम लोग उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, तो 15 का डी आपका सही है। 16 है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है दोस्तों, ये आप लोग से पूछा जा रहा है, तो ये आपका H2S हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2S। 17 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि किसी अम्लीय विलयन का pH मान जो होता है अम्लीय विलयन का, वो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 17 का सी हो जाएगा। अगर क्षारीय विलयन की बात करता है तो 7 से अधिक होता है, लेकिन अम्लीय विलयन का बोला जा रहा है तो ये आपका 7 से कम होगा। अब सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र होगा, मोलिकुलर फार्मूला दोस्तों Na2CO3 होता है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट पूछे तो ये आपका हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है सिर्फ, तो ये आपका Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 19 नंबर की चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसका विभिन्न रूप? तो चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर जो होता है दोस्तों, ये आपका विभिन्न जो रूप है वो है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, CaCO3 के। 20 है कि जठर रस का pH मान जो होता है लगभग कितना होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो जठर रस का pH मान जो होता है दोस्तों वो अम्लीय होता है, वो 1.2 होता है। देखिए 3 ऑप्शन आप लोग को 7 से बड़ा देखने को मिलेंगे दोस्तों, और 7 तो होता नहीं, क्योंकि 7 जो है जल का pH मान होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। देखिए इसमें जो अगर पूछे अम्लीय या फिर कुछ भी चीज़ का आपको pH मान, तो 3 ऑप्शन 7 से कम रहेगा या फिर 3 ऑप्शन 7 से ज़्यादा रहेगा। तो आप आसानी से छांट लोगे दोस्तों ऑप्शन से, अगर नहीं भी पता हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे 1.2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट है कि 22 नंबर की निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक कंपाउंड के रूप में यहाँ पे दोस्तों बोला जा रहा है वो है KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। तो ऐसा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क? बहुत ही सिंपल और वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट क्या है दोस्तों? एल्युमिनियम का अयस्क का नाम बॉक्साइट है, मतलब बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 23 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं दोस्तों, उसके बाद 25 नंबर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे क्वेश्चन। 24 है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है? तो सक्रियता श्रेणी में दोस्तों सबसे क्रियाशील जो धातु है वो आपका सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम। CHO अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो CHO जब भी फंक्शनल ग्रुप लगे दोस्तों तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। तो सही उत्तर यहाँ पे 25 का ए। तो दोस्तों इस वीडियो हम लोग 1 से 25 क्वेश्चन तक किए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो भी मैं आप लोगों को आगे के वीडियोज लेकर आऊँगा, ठीक है। बहुत ही वीवीआई ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं।
उम्मीद करता है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को दे दिया है दोस्तों वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।